फिर उठी तौहीद की सदा पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं खासकर सिख समुदाय का इस देश को आज़ाद करवाने में और इस देश को विकास की ओर ले जाने में? सिख समाज अपने भूमिका में नहीं होता और बैटिंग नहीं करता मेन पिच पर आकर के, तो ये देश आज़ाद नहीं होता। इनका देश की आज़ादी से लेकर देश के विकास तक में सिख समाज का बड़ा योगदान है। हम मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, हम पर तो इनके बड़े एहसान हैं। म्यांमार में जब अक़लियतों पर जुल्म हो रहा था, उनको पानी और खाना लेके कौन जा रहा था? हमारी शाहीन बाग की बहनें जब आंदोलन कर रही थीं, तो उनके लिए हमारे भाई DS बांद्रा, जो हमारे मित्र हैं बिंद्रा साहब, उनके नेतृत्व में कौन हमें पानी और खाना और लड़ाई लड़ रहा था? कौन लोग आए थे पंजाब से हमारे लोगों की मदद करने के लिए? तो ये तो एक जुझारू लड़ाकू, ईमानदारी के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली कौम है। जो आज देश में तोड़ने, बांटने, काटने की जो राजनीति हो रही है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, सांप्रदायिक लोगों के द्वारा, क्या ये जो तस्वीर यहाँ की है उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा नहीं है? यहाँ आज इस गुरु नानक जयंती समारोह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठ के लंगर खा रहे हैं और एक साथ बैठ के गुरबानी वचन सुन रहे हैं। कैसा लगा? नानक ने जिस ज़मीं पे वहदत का गीत गाया और चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक सुनाया, तो ये तो देश है कैसा है, इसको नफरत से इस देश को नहीं चलाया जा सकता। ये क्षणिक है, वोटों की सियासत है, इसे क्षणिक रूप से नफरत के वोटों के लिए की जा रही है। ये देश कभी नफरत को स्वीकार नहीं करता है, आपको बता दें। तो हम भाई हैं, ये कहना है, ये नहीं कहना कि मैं हिंदू हूँ और आप मुसलमान हैं, ये सिख है, ये ईसाई है ना, ये हम भाई हैं, ये दर्शाना है। ये तो अपना धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपना धर्म में खड़े हैं। आपके धर्म की इज्जत मैं करूं, मेरे धर्म की इज्जत ये करे, ये हुआ गंगा जमुनी तहजीब। कुछ ऐसे नेता हैं भारत में जो जाते हैं, मत्था तो टेकते हैं और उनके लिए बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, मगर जब हक हुकूक की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, उनको एक मतलब अलग नजरिए से देखने लगते हैं। देखिए, आज इस गुरुद्वारे में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में टोपी लगाकर सर आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मसीहुद्दीन। मसीहुद्दीन। टोपी लगाकर लोग मस्जिदों में जाते हैं, आज आप टोपी लगाकर गुरुद्वारे में आए हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, टोपी अदब की चीज़ है, सम्मान की चीज़ है, सम्मान का प्रतीक है। और इस्लाम की जो मूल भावना है केशवरवाद, गुरु नानक साहब महाराज ने केशवरवाद को, वहदानियत को, फिर उठी तौहीद की सदा पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। तो गुरु नानक साहब ने जो पूरी हिंदुस्तान को जगाया, एकेश्वरवाद की तरफ लोगों को लाया, और इस्लाम से बहुत कुर्बत रही। वो तो काशी भी जाते थे और मक्का भी जाते थे, और उन्होंने पूरे दुनिया में अमन और शांति का, मोहब्बत का पैगाम, भेदभाव रहित समाज की स्थापना के लिए काम किया। तो आज उनकी जयंती है। आज हम यहाँ ये जो चितकोहरा का गुरुद्वारा है, यहाँ खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं खासकर सिख समुदाय का इस देश को आज़ाद करवाने में और इस देश को विकास की ओर ले जाने में? सच्चाई तो यह है कि अगर सिख समाज अपने भूमिका में नहीं होता और बैटिंग नहीं करता मेन पिच पर आकर के, तो ये देश आज़ाद नहीं होता। इनका देश की आज़ादी से लेकर देश के विकास तक में सिख समाज का बड़ा योगदान है। और हम अक़लियत तबका के हैं, हम मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, हम पर तो इनके बड़े एहसान हैं। म्यांमार में जब अक़लियतों पर जुल्म हो रहा था, उनको पानी और खाना लेके कौन जा रहा था? हमारी शाहीन बाग की बहनें जब आंदोलन कर रही थीं, तो उनके लिए हमारे भाई DS बांद्रा, जो हमारे मित्र हैं बिंद्रा साहब, उनके नेतृत्व में कौन हमें पानी और खाना और लड़ाई लड़ रहा था? कौन लोग आए थे पंजाब से हमारे लोगों की मदद करने के लिए? तो ये तो एक जुझारू लड़ाकू, ईमानदारी के साथ
इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली कौम है। एक खास सवाल कि आज देश में देखा जा सकता है, आप भी वाकिफ होंगे किस तरीके का माहौल है जो आज देश में तोड़ने, बांटने, काटने की जो राजनीति हो रही है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, कुछ सांप्रदायिक लोगों के द्वारा। क्या ये जो तस्वीर यहाँ की है उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा नहीं है? यहाँ आज इस गुरु नानक जयंती समारोह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठ के लंगर खा रहे हैं और एक साथ बैठ के गुरबानी वचन सुन रहे हैं। कैसा लगा आपको? अल्लामा इकबाल का वो शेर याद नहीं है कि नानक ने जिस ज़मीं पे वहदत का गीत गाया और चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक सुनाया। तो ये तो देश है कैसा है, इसको नफरत से इस देश को नहीं चलाया जा सकता। ये क्षणिक है, वोटों की सियासत है, नफरत के वोटों के लिए की जा रही है। ये देश कभी नफरत को स्वीकार नहीं करता है, आपको बता दें। क्या कहेंगे अरुण जी, कैसा लग रहा है? आज लंगर खाने आए हैं, जो एक माहौल है, जो खुशनुमा माहौल, जो एक प्यार मोहब्बत वाला जो माहौल आप देखा जाए। देखिए, हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं और समाजवाद का ही अर्थ है कि सब एक साथ बैठ के मिल के जुल के खाना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये हम लोग का समाजवाद का पहला ये स्टेप ही है। ये हम लोग मस्जिद में भी जा कर के मत्था टेकते हैं, गुरुद्वारा में भी मत्था टेकते हैं और चर्च में भी जाते हैं। तो हम लोग के लिए धर्म राजनीति नहीं है, धर्म एक अलग मुद्दा है और धर्म को राजनीति से जो लोग जोड़ते हैं वो लोग इस देश के दुश्मन हैं। देश के दुश्मन हैं जो धर्म को राजनीति से जोड़ कर के राजनीति करते हैं, है ना। हम लोग के लिए वोट लेने की मशीन कुछ लोगों के लिए है धर्म। कुछ ऐसे लोग हैं, वही बात बोल रहे हैं, कुछ ऐसे नेता हैं भारत में जो जाते हैं मत्था तो टेकते हैं और उनके लिए बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, मगर जब हक हुकूक की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, उनको एक मतलब अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। ये जो भी लोग करते हैं, राजनीतिक दल के जो भी लोग करते हैं, वो सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की बात नहीं कर सकते हैं। वैसे लोग को समाज में पहचान कर कर लोग, जनता जब वोट का समय आता है तो उससे लोग को खारिज करने का भी काम किया जाता है। तो ये इस देश की जनता में बहुत बड़ी ताकत है और यहाँ का जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब जिसको कहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा जो हमारे देश में। हाँ, कुछ लोग इस तहजीब को ख़राब करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इसे गंदा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग माहौल ख़राब करते हैं। ऐसे लोग को जनता जानती है ना। अब हम हिंदू हैं, हमको कहना पड़ेगा, आप मुस्लिम हैं आपको कहना पड़ेगा। अरे लेकिन हाँ, ये कहना जरूर है कि आप हम भाई हैं, ये कहना है। ये नहीं कहना कि मैं हिंदू हूँ अब आप मुसलमान हैं, ये सिख है, ये ईसाई है ना। ये हम भाई हैं, ये दर्शाना है। ये तो अपना धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपना धर्म में खड़े हैं। आपके धर्म की इज्जत मैं करूं, मेरे धर्म की इज्जत ये करे। ये हुआ गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं सर, ये तहजीब बरकरार रहेगा आगे? बिल्कुल रहेगा। और देश की जनता हमेशा से जो है सो सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ के फेंक दी है और अपने देश की यही खूबसूरती है कि हम लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हम लोग भाई भाई हैं और हम लोग एक दूसरे के धर्म को उतने ही उत्साह से मनाते हैं और उतना ही जो है सो कि एक दूसरे का सहयोग भी हम लोग करते हैं। ये हमारी जो है सो कि विरासत है और इसी को बचाना है और इसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं जो आप लोग देख रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।